हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज आपका एसएससी जीडी का थर्ड मॉक टेस्ट है। भाई मैं आपको रेगुलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाती हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। एक क्या दिया गया भाई, एक बार मैं आपका कलर चेंज कर लेती हूँ। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुज आकार अक्षेत्र के किनारे के साथ 12 किलोमीटर, ये यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग है, इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं भाई। क्या एक व्यक्ति ट्रेवल अराउंड द एजेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल फील्ड एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर और 24 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एक कैसी ट्रायंगल दी गई है आपकी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी आपकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। उसको क्या बोला जाता है, समबाहु त्रिभुज। उसके किनारे के यानी कि यहाँ से स्टार्ट करता है वो, और इसके किनारे किनारे के थ्रू क्या करता है, चलना शुरू करता है। एक का बार उसकी फर्स्ट टाइम स्पीड कितनी है आपकी, 12 किलोमीटर। सेकेंड टाइम पे उसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर। और एक टाइम पे उसकी क्या है भाई, 24 किलोमीटर। तो आपको क्या करना है कि तीनों टाइम पे अगर वो इस ट्रायंगल के किनारे के चारों तरफ चलता है तो आपको उसकी क्या करनी है भाई, एवरेज स्पीड निकालनी है। कैसे निकालोगे आप एवरेज स्पीड उसकी, ये देखिए भाई, आपको पता है कि औसत जो आपकी स्पीड होती है वो क्या होती है आपकी, दूरी डिवाइड बाय समय। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई, उसकी दूरी कितनी होगी, अगर वो तीनों साइड पे चलता है तो कितनी होगी, 3। अब टाइम कितना लेगा, टाइम देखिए पहले अगर उसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो टाइम कितना हो जाएगा भाई उसका, 1/12। अगर 24 है तो टाइम कितना हो जाएगा उसका, 1/24। और 12 है, 10 है तो कितना हो जाएगा भाई, 1/10। एलसीएम ले लीजिए, कितना बनेगा भाई, 3 डिवाइड बाई कितना बनेगा भाई, टोटल ये 120। एलसीएम 12, 24 और 10 का कितना बनेगा भाई, 120। अब क्या करो, आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए भी, कितना बनेगा, 12 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, 10 प्लस 12 प्लस कितना बनेगा, 5। इस 120 को ऊपर ले जाएं, क्या बनेगा, 3 इंटू 120 डिवाइड बाई कितना, 27। तो इससे कैंसिल कर दीजिए भी, कितना बनेगा, 9। 3 से 4 से कितना बना, 40 डिवाइड बाई 3 डिवाइड कर दीजिए, कितना 3.33 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि भाई उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 13.33। कौन सा ऑप्शन है भाई, 13.33, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है भाई। क्वेश्चन सेकंड आपका ट्रेन से क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन आपका ट्रेन से आए, बोट स्ट्रीम से आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड क्या है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने वाली एक ट्रेन सुबह कितने बजे से निकलती है भाई, 10 बजे बॉम्बे से निकलती है। और 76 किलोमीटर यानी कि उसकी स्पीड है भाई 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक अन्य ट्रेन दोपहर 12 बजे उसी दिशा में शुरू होती है। तो मुंबई से कितने दूर वो एक साथ होंगे। यहाँ पे भी एक ट्रेन है आपकी जो यहाँ से कितने बजे शुरू होती है, एक 10 बजे शुरू होती है। वहीं से दूसरी ट्रेन आपकी कितने बजे शुरू होती है, 12 बजे। अब जो 10 बजे जो ट्रेन शुरू होती है उसकी स्पीड दे दी भाई कितनी, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो ट्रेन आपकी 12 बजे शुरू होती है उसकी स्पीड कितनी है अभी, 76 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखिए भाई, दोनों एक ही डायरेक्शन में आपकी ट्रेन जा रही है। तो यहाँ से आप सेम अगर डायरेक्शन पे जाती हैं तो कैसी स्पीड निकालते हो भैया, सापेक्ष सापेक्ष गति कितनी आएगी, दोनों अगर एक डायरेक्शन में जाते हैं तो इन दोनों की स्पीड को भाई क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दीजिए। 76 माइनस 65 क्या आएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखिए, अब टोटल दूरी निकाल लीजिए। यानी कि जब आपकी 10 बजे जो ट्रेन स्टार्ट हुई है, जब तक वो यहाँ पे 12 बजे तक पहुँचेगी और ये 12 बजे से शुरू होते, तो यहाँ से जितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस आएगी वो निकल जाएगी। तो कुल दूरी निकाल दीजिए, कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी होगी आपकी
65, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है 65। 2 घंटे तक ट्रैवल करेगी तो कितनी आ जाएगी 130 किलोमीटर। ठीक है, ये देखिए क्यों, क्योंकि ये 10 बजे शुरू हो रही है, इसकी स्पीड कितनी है 65 किलोमीटर। हमें इसको 2 घंटे तक चलाना है कि ये भी क्या हो जाए भाई 12 बजे तक पहुंच जाए। टोटल 2 घंटे कितनी चली है हमने वो इसकी क्या कर दी भाई दूरी निकाल दी। अब आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, हमें क्या चाहिए समय। समय क्या होगा भैया, दूरी कितनी है टोटल 130 और उसकी चाल कितनी है 11, तो टाइम निकल जाएगा। अब हमें टोटल दूरी निकालनी है कि वो कितने किलोमीटर पे दोनों क्या होंगी 101 साथ होंगी। तो हमें दूरी कितनी आएगी भाई, कितनी दूरी पे 107 होंगी वो देखिए। यहाँ से आपका टाइम आया है 130 डिवाइड बाई 11, ये आपका टाइम आया हुआ है। इनटू में उसकी स्पीड कितनी है भाई, कितने आगे चली हुई है वो 76 किलोमीटर। इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना बनेगा, ये कट नहीं होगा भाई, इनकी मल्टीप्लाई करके आप 11 से डिवाइड कर दीजिए। पॉइंट में देखिए भाई, पॉइंट में आपका एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब ये पॉइंट में आएगा तो एक ही ऑप्शन है और वो कौन सा आएगा, सी आएगा। ठीक है, आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो भाई। अगर जैसे कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी थी तो मैंने यहाँ से देखा कि आपका पॉइंट आया हुआ है तो एक ही ऑप्शन आएगा तो वो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर शिखर को पार करने में एक ट्रेन को 27 सेकंड लगते हैं। यदि उस पुल को पार करने में कितने सेकंड लगे भाई 92 सेकंड का समय लगता है, तो उस ट्रेन की लंबाई बतानी है आपको कितनी होगी। मैं मान लेती हूँ भाई ट्रेन की लंबाई मैं कंसीडर कर लेती हूँ क्या होगी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी भाई, मैंने मान ली कितनी है y है। अब यहाँ पे जो जो दिया है देखिए वो देखिए, मैं क्या करती हूँ, ट्रेन की लंबाई कितनी है y, टाइम कितना लेती है भाई वो 27 सेकंड। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा भाई, मैंने दोनों इक्वेशनों को मैं साथ क्यों लिख रही हूँ, आप देखिए 650 मीटर क्या है भाई उस पुल की लंबाई है, उसमें मैंने ट्रेन की लंबाई को ऐड कर दिया तो टोटल पार कितने टाइम में करती है भाई वो 92 सेकंड में, इसलिए मैंने 92 से इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, ट्रेन की लंबाई ही तो कैलकुलेट करनी है ना, ट्रेन की लंबाई ही तो बतानी है कि कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई मीटर में बताइए कितनी होगी। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा भाई 92y इक्वल टू 650 इंटू 27 प्लस 27y, यहाँ से माइनस कर दीजिए भाई 92y माइनस 27y इक्वल टू 650 इंटू में 27, यहाँ से y का कितना बनेगा भाई 65y इक्वल टू 650 इंटू में 270। 650 से 650 काटोगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे 10 इंटू 27 कितना बना 270, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है भाई वो कितनी है 270 मीटर, और हमसे मीटर में पूछी गई थी तो कितनी है भाई 270 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमशः की गति से दो ट्रेनें दिल्ली और आगरा के बीच में एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं। ठीक है, अगर दोनों ट्रेनों के मिलने का समय यह पाएगा कि एक ट्रेन ने दूसरे की तुलना में 40 किलोमीटर अधिक यात्रा की, तो दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी क्या होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यानी कि एक आपकी ट्रेन है, यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ से ट्रेन हुई स्टार्ट और कहाँ पे जाती है भाई आपकी आगरा जाती है। ठीक है, कहाँ जाती है आगरा। एक आपकी कहाँ से आगरा से शुरू होकर वापस कहाँ आती है आपकी दिल्ली। अब इनके बीच की दूरी दे रखी है भाई, वही हमने क्या करना है, उनके बीच की क्या करनी है आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। जब यहाँ से आपकी दिल्ली से आगरा जाती है तो 70 किलोमीटर और वापस आती है तो कितनी है 80 किलोमीटर, उनकी स्पीड दे रखी है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, उन दोनों के बीच की दूरी का डिफरेंस दे रखा है भाई इसने। ठीक है, यानी कि जब आप ये मान लिया मैंने ए ट्रेन है जो ए से यहाँ जाती और इस ट्रेन का नाम मैंने मान लिया भाई क्या है बी है। अब मैंने ए से बी के द्वारा जितनी भी डिस्टेंस कवर की गई है और ए के द्वारा जितनी भी डिस्टेंस कवर की गई उनके बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ भाई, उनके बीच का डिफरेंस दिया ना उसने, वो कितने चली हुई है
40 किलोमीटर अधिक चली हुई। तो ये किसके इक्वल दे रखा है भाई आपका 40 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं मान लेती हूँ कि वो टी टाइम के बाद आपस में मिलती है भाई, टी टाइम के बाद वो दोनों क्या करती हैं, आपस में मिल जाती है। अब यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है भाई 80, इसकी स्पीड कितनी है भाई 70, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 40। तो यहाँ से कितना बनेगा आपका 10t इक्वल टू 40, यानी कि टाइम कितना आया भाई आपका 4 घंटे। यानी कि 4 घंटे में वो क्या करेंगी, 4 घंटे में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, मिल जाएंगे भाई। अब हमें पूछा तो दूरी है ना, आपसे टोटल दूरी पूछी है, तो दूरी कैसे निकालोगे आप, दूरी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक की स्पीड 70 है, एक की स्पीड 80 है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो चाल क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और टोटल टाइम कितना लगाया उसने 4 घंटे, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा भाई 4, कितना बनेगा 150 इंटू 4 600, यानी कि दिल्ली से आगरा के बीच की जो दूरी है वो कितनी है भाई 600 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर। कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है, चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, चोर और पुलिसकर्मी से 21 मीटर पर सेकंड और 27 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं, चोर पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। ए थीफ इज नोटेड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 97 मीटर, द थीफ स्टार्टेड रनिंग एंड पुलिसमैन chases him. The thief and the policeman run at a speed of 21 meter per second and 23 meter per second respectively. What is the time taken by the policeman to catch the thief? यानी कि कितनी देर में चोर क्या कर लेगा उसको, मतलब पुलिस वाला चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा, ये बताना भाई आपको। देखो अगर सेम डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में आपका चोर है, पुलिस वाला इसी डायरेक्शन में भागेगा भाई, अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी जाएगा। तो सापेक्ष यानी कि एक चोर की स्पीड कितनी है भाई 21 मीटर पर सेकंड और आपकी पुलिस वाले की स्पीड कितनी है 23 मीटर पर सेकंड। अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहा है उसके पीछे तो उनकी क्या निकालेंगे, सापेक्ष गति यानी कि आपकी रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष रिलेटिव स्पीड होती है भाई। ठीक है, उनकी रिलेटिव स्पीड निकाल दी मैंने। रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी भाई आपकी 23 माइनस 21 कितना 2 मीटर पर सेकंड। अब कितनी दूरी से उसको दिखाई दिया था भाई वो 97 मीटर से, उनके सापेक्ष यानी कि रिलेटिव स्पीड का गैप कितना भाई 2 मीटर, इसे डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट, तो कितने टाइम में पकड़ लेगा, इसको डिवाइड करोगे कितना बनेगा 48.5 सेकंड, यानी भाई 48.5 सेकंड में पुलिस वाला उस चोर को पकड़ लेगा। कौन सा ऑप्शन, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वर्क का क्वेश्चन है भाई आपका। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी का। 10 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन बाद 5 और पुरुष जुड़ते हैं तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। पहले कितने भी 10% है, 10% किसी कार्य को कितने दिन में कर देते हैं 18 दिन में। 6 दिन बाद यानी कि 6 दिन के बाद क्या करते हैं 5 पुरुष और ऐड हो जाते हैं, यानी कि पुरुष कितने हो जाएंगे भाई आपके 15, टोटल मेल कितने हो जाएंगे अब 15। पहले कितने मेल थे आपके 10, कितने डे में काम कर रहे थे 18 दिन में। अब 15 जब मेल हो जाते हैं तो ये जो आपका कार्य बचा हुआ था शेष कार्य वो कितने दिन में पूरा करेंगे, वो आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। अब देखिए भाई मैं टोटल वर्क निकाल लेती हूँ, 10 पुरुष 18 दिन में काम करते हैं तो टोटल वर्क हो जाएगा किसके इक्वल होगा टोटल वर्क। देखो 10 पुरुषों ने अकेले कितने दिन काम किया भाई 6 दिन, क्यों, क्योंकि 6 दिन के बाद ज्वाइन किया ना 5 लोग थे एक्स्ट्रा, तो पहले कितने थे 10% ने काम किया कितने दिन तक 6 दिन तक, एक्स्ट्रा 5% और ऐड हो गए भाई, कितने हो गए पर्सन हो गए भाई आपके 15। काम कितना है भाई, हाँ, कितने दिन काम किए हमें नहीं पता, टोटल मैं अगर ऐड कर दूँ तो टोटल वर्क के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करो, ये कितना है 180, ये कितना है 60 यहाँ से आके माइनस कर दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 इंटू डी, ये कितना बनेगा 120, किसके इक्वल 15 डी के, कैंसिल कर दीजिए भी 5 से 3 2 4 1 कितना 8, यानी कि 8 दिन में
ये जो आपका कार्य बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा। तो कितने दिन लगेंगे बचे हुए काम को पूरा होने में? 8 दिन। कौन सा ऑप्शन? डी। कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। एक कार्य को 24, ए कोई पर्सन है भाई, ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है भाई? 24 दिन में। उसने 21 दिन तक कार्य किया और फिर बी ने शेष कार्य को 5 दिन में समाप्त कर दिया। पहले 24 दिन है ना, ए अकेला काम करता है, ए अकेला 24 दिन काम करता है। अब ए ने ना सिर्फ 21 दिन काम किया, ए ने अकेले कितने दिन काम किया? 21 दिन। अब बचे हुए जो काम था वो सारा किसने किया भाई? बी ने किया, और वो काम उसने 5 दिन में कंप्लीट कर दिया। अब उसने बोला कि आप ए और बी ये दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। अब ये देखिए, जब आपका कंप्लीट कार्य पूरा होता है, ए अकेला कितने दिन में करता है उसको? 24 दिन में। तो 24 इंटू ए लिख देना है। अब जो बी है, पहले ए ने कितने दिन काम किया? 21 दिन। अब जो बचा हुआ काम है वो किसने किया? बी ने। बी ने कितने दिन में कंप्लीट कर दिया? 5। तो टोटल वर्क इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये ए है भाई, ये 24 ए है, ये कितना है? 21। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बनेगा? 3 इक्वल टू 5b। तो ए बाई बी की रेशो निकाल दीजिए, कितना बनेगा? ए बाई बी की रेशो कितनी? 5:3। यानी कि ए की जो कैपेसिटी है काम करने की वो 5 यूनिट है और बी की कितनी है? 3 यूनिट। अब टोटल वर्क निकाल दीजिए, कितना आएगा? टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क कितना आएगा? 5 इंटू 24 120। अब टोटल कितना टाइम लगेगा उन दोनों को, ए और बी को? ए और बी द्वारा कार्य करने में लगा समय कितना होगा? कितना टाइम लेंगे वो? टोटल वर्क कितना? 120 यूनिट। दोनों की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी? 5 यूनिट, बी की एफिशिएंसी कितनी? 3 यूनिट। टोटल कितनी हो जाएगी? 8। तो 120 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितना? 15 दिन। यानी कि ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी। कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 24 दिन में। बी कितने दिन में कंप्लीट करता है? 12 दिन में। ए, बी और सी एक साथ उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देते हैं भाई? 4 दिन में। यानी कि तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 4 दिन में। यदि एक काम को ए और बी के साथ शुरू किया गया है और वो केवल 3 दिनों तक कार्य करते हैं, यानी कि 2 पर्सन दोनों आपके 3 दिन इकट्ठा काम करते हैं, उसके बाद शेष कार्य सी द्वारा अकेले ही समाप्त कर लिया जाता है। तो सी ने कितने दिनों के लिए काम किया वो आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहले आप क्या करो, टोटल वर्क निकाल लीजिए भी। टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपना? टोटल वर्क कैसे निकालते हैं आप? इनका क्या करो, एलसीएम ले लो भी। 4, 12 और 24 का एलसीएम कितना बनेगा? 24। 24 को 24 से डिवाइड करोगे 1, इसका कितना बनेगा? 2। इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा? 6। यानी कि भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है? यानी कि एफिशिएंसी अक्षमता कितनी है इसका काम करने की? ए कितना काम करता है भाई? 1 यूनिट। बी कितना काम करता है? 2 यूनिट। और सी कितना काम करता है आपका? 6 यूनिट। ठीक है, अब ये सी 6 नहीं काम करता भाई, ए बी और सी मिलके जितना काम करते हैं ना वो टोटल 6 यूनिट करते हैं। अब इसमें से अगर आप ए और बी का माइनस कर दोगे तो आपका सी की कैपेसिटी आ जाएगी 6 माइनस 1 प्लस 2। कितनी? सी की कैपेसिटी कितनी है अभी काम करने की? 3 यूनिट काम कौन करता है आपका? सी करता है। अब इसने बोला कि देखिए, पहले 3 दिन तक किसने काम किया भाई? ए और बी दोनों ने काम किया था। पहले 3 दिन ए और बी दोनों ने काम किया था। ये देखिए, केवल 3 दिन तक कौन काम करते हैं? ए और बी काम करते हैं। अब जो बचा हुआ काम है भाई वो हमें नहीं पता, वो मैंने मान लिया कौन है? ए। वो काम कौन करता है? सी करता है। और टोटल वर्क कितना है यहाँ से? ये क्या है? टोटल वर्क है, इक्वल टू किसके? 24। यहाँ से सोल्व कर दीजिए भाई, इसको कितना बनेगा? ये ए और बी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है भाई? इसकी 1 है, इसकी कितनी है? 2, तो 3।
इंटू में 1 + 2 + a × c = 24। ये कितना बनेगा 9। 9 उस साइड जाके माइनस कर दीजिए, कितना बनेगा ये c × a = 15। अब यहाँ पे देखिए भाई c की भी कैपेसिटी हमने निकाल दी थी कि c की कैपेसिटी कितनी थी 3 यूनिट। तो यहाँ पे मैं c की जगह 3 लिख देती हूँ। CA = 15, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 15/3 कितना आएगा 5। यानी कि a क्या माना था भाई मैंने, c ने कितने दिन तक अकेले काम किया था, c ने अकेले 5 दिन तक काम किया था भाई। ठीक है, ये मैंने मान लिया था कि c ने कितने दिन तक काम किया था, उसकी संख्या मानी थी। तो c ने कितने दिन काम किया अकेले भाई 5 दिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई सेकंड। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत क्या होता है भाई 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। एक बैट्समैन मेक ए स्कोर ऑफ 97 रन इन 50th इनिंग एंड thus increase the average by 5, find its average after 15th इनिंग। 15वीं इनिंग के बाद उसका स्कोर क्या होगा वो बताना है। देखो कितने रन बनाता है 97, कितनी पारी में 14 पारी में। 15वीं पारी के तो ही रन निकालने ना हमने कि 15वीं पारी में कितने रन बनाएगा वो, पहले 14 में कितने बनाता है, कितने से औसत बढ़ गई थी भाई उसकी। हर एक अगर 5 से औसत बढ़ी है तो हर एक इनिंग में वो 5-5 इंक्रीज करेगा ना। तो 14 × 5 कितना बनेगा 97 माइनस कितना 70, यानी कि 27 रन। यानी कि 15 इनिंग में वो कितने रन बनाएगा भाई 27। कितने रन बनाएगा 27। कौन सा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है भैया। यहाँ पे 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है 34 है। 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे। पहली आपकी 17 पारी में औसत कितने से बढ़ाता है भाई वो 5 से, तो हर एक इनिंग में हर एक पारी में 5 रन बढ़ जाएंगे उसके। प्लस एवरेज कितनी है भाई उनकी 34। अब इंक्रीज कितने से करनी है 5 से, और टोटल सम करके मैंने ऐड कर दिया। उन्होंने ये बोला ना कि अगली पारी में उन्हें कितने रन बनाने पड़ेंगे, बस वो निकालना है आपको। कर दीजिए कितना बनेगा 85 + 39 कितना बना 124। 124 यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि नेक्स्ट पारी में उसने कितने रन बनाए भाई 124, यानी कि उसने शतक जड़ दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ हमीद, क्रिस्टो एंड गणेश इज 3:5:7 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे भैया आपके 3 फ्रेंड है, एक हमीद है, एक आपका क्रिस्टो है, एक आपका क्या है गणेश है। उनकी सैलरी की रेशो दी गई है 3:5:7। इफ द गणेश इज गेटिंग 892 मोर देन हमीद देन व्हाट इज द सैलरी ऑफ क्रिस्टो। इसने बोला कि आपका जो हमीद है भाई वो हमीद गणेश से कितने ज़्यादा कमाई है भाई उसकी 892 रुपये। अब यहाँ पे इनके बीच का गैप कितना भाई 3 to 7 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 892। यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, कितना आएगा डिवाइड बाय 4 कितना 223। इसको डिवाइड करो भाई, 4 को 2 पे ले जाओ, डिवाइड तो करना आता ही होगा, डिवाइड कर दो भाई। ठीक है 223 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि सी की यानी कि आपको क्रिस्टो की क्या निकालनी है सैलरी निकालनी है। क्रिस्टो की सैलरी कितनी है 5 यूनिट, यानी कि आपको 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 223 है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू में 5 कितना बनेगा भाई 223 × 5 5 10 11 और 10 11, यानी कि भाई कितना 1115 रुपये। कौन सा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपका शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20% क्या है पानी है। यदि इस मिश्रण का 20 लीटर बाहर निकाल दिया जाता है और फिर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना है कितना होगा। टोटल कितनी है भाई क्वांटिटी 60 लीटर। अब उस 60 लीटर में इसने क्या बोला उसका 20% क्या है पानी है। 60 का 20% कितना बनेगा भाई 12।
यानी कि उसके अंदर पानी कितना है, 60 का 20% निकाल दीजिए, 60 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 कितना बनेगा, 5 कितना 12। यानी कि अगर उसके अंदर क्या है 12 लीटर क्या है पानी है, तो शराब कितनी बचेगी भी, टोटल कितनी क्वांटिटी है 60, तो आपकी वाइन कितनी बचेगी भी उसमें 48 लीटर। 48 लीटर क्या है उसमें वाइन है। अब ये देखिए उसने कंडीशन दी है कि उसमें से 20 लीटर आप क्या करो बाहर निकाल दीजिए। अब इसके अंदर पहले से क्वांटिटी कितनी है पानी की, 12, कितनी है 12। अब इसने क्वांटिटी कितनी बोली, 8 लीटर उसके अंदर क्या कर दी जाती है भाई शराब। अब इनकी रेशो निकाल दीजिए एक बार, 12 1 12 दूनी 24 12 3 48, ठीक है कितनी बन जाएगी भाई, 12 4 12 36 12 चौक 48 होता है भाई, ठीक है तो 1:4 बनेगी। अब यहाँ पे आपकी क्वांटिटी निकाल दीजिए 12 माइनस इसकी रेशो कितनी है भाई 1/4, और कितना निकाला भाई उसने 20 लीटर, ठीक है तो कितना बनेगा 12 माइनस 5 यानी कि 7। अब सेकंड में से यानी कि ये आपका क्या है भाई वाटर है और ये आपकी क्या है वाइन है। क्वांटिटी कितनी है भाई 48 लीटर, उसमें से 1 लीटर अगर आपका पानी है तो 3 लीटर 3/4 पार्ट क्या बनेगा वाइन का, इंटू 20 कितना बनेगा 48 माइनस 15 कितना 33। अब जो नया आपका ये आपका क्या है न्यू रेशियो है आपकी वाटर की, और ये न्यू रेशियो है आपकी किसकी वाइन की। अब उसने क्या बोला है, आप उसके अंदर 8 लीटर शराब मिला दीजिए, यानी कि पानी तो आपका 7 ही रहेगा, इसके अंदर आप क्या करो 8 लीटर वाइन मिला दीजिए, कितना बनेगा 41, ठीक है। ये आपकी नई रेशियो है, ये आपकी वाटर की है और ये किसकी है आपकी वाइन की, ठीक है। अब आपको अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना। अब अंतिम मिश्रण में पानी कितना है 7 यूनिट, परसेंटेज पूछे तो इन दोनों को ऐड कर दो कितना 41 + 7, परसेंटेज पूछे इनटू में क्या कर दो 100, कितना बनेगा 7 डिवाइड बाई 48 इंटू में 100। इसको कैलकुलेट कर देना भाई, आपका यहाँ से उसके अंदर कितना प्रतिशत है पानी का वो निकल जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो बता देती हूँ मैं भाई, इसका सही आंसर जो है इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, इसको कट कर दीजिए भाई, 2 पे वो 50 जाएगा, ये 24 फिर से 12 फिर वो जाएगा आपका कितना भाई 25, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा आपका 14.58, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा है इसका, फर्स्ट। चलिए भाई आज की क्लास यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए। जय हिंद जय भारत।